जय हिंद दोस्तों, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। ठीक है। सो मैंने लास्ट वीडियो में क्लास सेकंड में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे कि अगर एसपी दे रखा हुआ तो सीपी निकालना है, सीपी दे रखा तो एसपी, अगर सीपी एसपी दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो आज की वीडियो है जब भी टाइप 1 वाले करा रहा हूँ मैं। ठीक है। एसपी सीपी दे रखा हो तो आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कैसे कि एक आर्टिकल है वो इतने रुपए में बेच रहा है, कुछ प्रॉफिट हुआ और उसी आर्टिकल को इतने में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये मैं क्वेश्चन के उससे कराऊंगा मैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाला, आपके पास 5 सेकंड है, आप कर सकते हो, करो। ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। देखो, जब भी हमें देखना प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस निकालना, सबसे पहले फोकस हमारा होना चाहिए सीपी पे। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2200, सो ₹2200 में, मतलब कि वो बेचता है आ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो प्रॉफिट मतलब कि प्लस, ये कभी भूलना मत, प्लस होता है इज अर्न, मतलब उसने कोई आर्टिकल खरीद के लाया, हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य कितना था। ठीक है। लेकिन उसने बेचा है वो ₹2200 में और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। 10% का प्रॉफिट हुआ। इफ द सेम आर्टिकल, वही आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2600, लाया था किसी को, उसने बेच दिया ₹2200 में, 10% प्रॉफिट या लाभ हुआ, और उसी आर्टिकल को किसी और को उसने ₹2600 में बेच दिया, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज गेन मतलब अब उसे कितना लाभ हुआ, समझे। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए जब भी वो लाभ प्रतिशत या परसेंटेज निकालने की बोले तो कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे। तो देखते हैं, इसके मैं 2 मेथड कराऊंगा आपको, जौन सा वाला आपको जो भी इजी लगे वो मुझे बता देना। ठीक है। एक परसेंटेज वाला, एक रेशियो वाला, ये मैंने पहले ही कराया था, परसेंटेज और रेशियो। मेरे हिसाब से मैं आपको स्वीटन करूंगा कि यार रेशियो वाला मेथड करें, पहले परसेंटेज वाला करते हैं। ठीक। देखो वाई सेलिंग, देखो अपने आप पहले इनिशियल स्टेट में हर एक चीज 100% होती है कि नहीं। अगर मैं बोलूं मुझे 20% का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो मैंने 120% में बेच दी ना वो, ऐसे। चलो मैं बताता हूँ, हिंदी में देख लेना। ठीक है। हिंदी में दिया, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2200 में 10% का लाभ हुआ। तो 10% का मतलब जैसे देखो 100%, मतलब 100% में लाता है और 10 का हुआ है लाभ, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो वो बेच आएगा 110% में। मत सही है ना, 10% में। अब देखो वो 110% है, कितना के इक्वल है, जी सीपी हुई, परसेंटेज में सीपी होगी, और कितने के इक्वल है, 2200। ठीक है ना, 2200। अब देखेंगे अगर मैं मतलब कि इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, जैसे कि 110 बट्टे 2200। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। अब कितने में बेचा उसने, ₹2600 में, तो 2600 का इंटू कर दूं इधर, 2600 इंटू 2600। ठीक है। ये सॉल्व करना है, इससे कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम कटा, इससे ये 3, तो कितना होगा, 130। 130 का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब 100 में तो अब 30 में बेच रहा है, तो कितना परसेंटेज हुआ, 30% लाभ। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। तो ऑप्शन हुआ डी वाला। अब रेशियो मेथड बहुत इजी है, इसे सक्सेसिव से करते हैं। देखना, जब भी उसने बोला 10%, 10% का मतलब क्या होता है 10 को मैंने पहले बताया था, ऐसे लिख सकते हैं 1/10। ठीक है। जो बेस में होता है, जब भी प्रॉफिट, देखो जी प्रॉफिट है, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज, इस पर फोकस करना है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1/10 आ गया, तो ये मेरा 10 है, वो क्या है यहाँ पर, सीपी या क्रय मूल्य है। ठीक है। और जो 1 है, अब बोलो सर ये 1 क्या है, 1 जब भी देखो कोई वस्तु में 10 की लेके आ रहा हूं, 1 शो कर रहा है पॉजिटिवनेस, मतलब प्रॉफिट, उसे 1 का प्रॉफिट होता है। और जो
देखो 10 में ला रहा हूँ, एक मुझे फायदा हो रहा है तो 11 रुपये में बेचूंगा ना मैं। तो अगर मेरा जो होगा 11 जो होगा मेरा एसपी। नहीं आया समझ में? देखो अब मैं क्या करूंगा, 10 की वस्तु लाता था और उसे बेचता हूँ 11 रुपये में। यहां तक आया समझ में? सच्चे से जो 10 क्या है यहाँ पे सीपी और 11 क्या है एसपी। ठीक है ना? अब देखो एसपी हमें दे रखा है तो सीपी निकाल सकते हैं। एसपी एसपी दे रखा है, सीपी निकालना है हमें। तो एसपी की कितनी वैल्यू है 2200 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा, कितनी आएगी 1 यूनिट इक्वल टू 200। सीपी निकालना है बस, इसमें इंटू कर दूं सीपी निकल जाएगा। इसमें मैं जैसे ही इंटू करूंगा 200 का तो सीपी मेरा आएगा कितना 2 है ना 2000 रुपये। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब तुम्हें सीपी पता है, अब तुमने दूसरे को आर्टिकल कितने में बेचा 2600 रुपये में। देखो सीपी है, बेच कितने, देखो 2000 रुपये में कोई वस्तु ला रहे हो और बेच कितने में रहे हो उसे 2600 रुपये में, तो फायदा कितने का हुआ 600 का। देखो अब देखेंगे सीपी इतना है, एसपी मेरा दूसरा एसपी है ये, जेएसपी 1 मान लो, जेएसपी 2 है 2600 रुपये। कोई वस्तु मैं 200 में ला रहा हूँ, 2600 में बेच रहा हूँ, 600 का फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट या लाभ अपॉन सीपी। तो रख दो यहाँ पर 600 अपॉन 200 2000 इंटू, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये, तो प्रॉफिट कितना आ गया लाभ 30% आएगी नहीं, लाभ कितना आया 30%। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा डी वाला। आपको जो भी मेथड लगे वो कर सकते हो, सीपी निकालना है बस। ठीक है, सो कितना आ गया 30% लाभ। नहीं आया समझ में? देखो मैं बताता हूँ दोबारा से। हमें सीपी नहीं पता था, प्रॉफिट परसेंटेज पता था, तो उससे मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/10। 10 यहाँ पे क्या सीपी बन गया, तो 10 में बेच रहा हूँ 11 में बेच दिया, तो 11 का जो था वैल्यू मेरी 2200 थी, वहां से मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, सीपी निकाल दी। अब सीपी है मेरे पास, एसपी निकाल दिया, एसपी दे रखा था तो मैंने यहाँ से लाभ निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ये वाला आप कर सकते हो तो ये वाला करो, वरना ये वाला बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैथ विद बॉबी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। तो दोस्तों वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया सेकंड 2 वाला, आप कर सकते हो उसे। आपके पास 5 सेकंड ना, 5 सेकंड 10 मिनट 10 सेकंड भी है, कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। आप देखो मोस्टली क्वेश्चन करो रेशियो वाले से, रेशियो वाले से बहुत आसान होता है, सीपी पे फोकस किया करो। देखो कैसे करते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2070 में एट प्रॉफिट 15%। तो प्रॉफिट जैसे ही आए तो प्रॉफिट मैं देखो बार बार क्यों बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीजमेंट बता रहा है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, पहले हमने बेचा था ₹2070 में और 15% का लाभ हुआ। अब हमने वही आर्टिकल ₹1890 में बेच दिया, अब कितने परसेंट लाभ और हानि होगी ये बताना हमें। हिंदी में देख लो, एक वस्तु 15% के लाभ पर इतने में बेचती जाती है, यदि लेख को 1890 में बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। सबसे पहले रेशियो मेथड देखो 2 मेथड नहीं, मैं बार बार तो बताऊंगा। सिंपल क्या करना, कुछ नहीं। देखो 15% को पॉजिटिव है, कैसे लिख सकते हैं इसे हम। अब देखो आपको ये लिखना नहीं आ रहा तो कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज है ना यहाँ पर, परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाते हैं तो ये लगा लेते हैं 100, 5 से जगह 3/20 लिख सकते हैं इसे, है ना। तो मैं इसे लिखूंगा 3/20। ये हमेशा देखो सीपी बट्टे में होगा, वो सीपी होगा, बार बार बता रहा हूँ सीपी होगा। और जो ऊपर 3 है ये क्या होगा प्लस, मतलब प्रॉफिट या लाभ। ठीक है, अब आप ही बताओ, मैं कोई वस्तु 20 रुपए में लाता हूं और 3% के लाभ पे बेचता हूं तो सीपी कितना होगा, 20 से बेच रहा हूं 23 में, तो ये हो गया मेरा सीपी, ये हो गया मेरा एसपी। ठीक है ना। अब देखो कंफ्यूजन, अब देखो ये है ना, मैं कितने में बेच रहा था 2070 में, तो एसपी की वैल्यू आ गई मेरी 2070। तो यहां से काटेंगे इसे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 90 रुपए, मतलब 90 रुपए नहीं 90। ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकाल दूंगा सीपी, इसमें इंटू 90 का करके
तो सीपी कितना आ गया मेरा 1800, 1800 आ गया ना। सीपी कितना, यहां पे लिखता हूं, सीपी कितना आ गया मेरा 1800। अब देखो मैं 1800 रुपये में लाया था उस वस्तु को और मैंने बेची कितने हैं वो 1890 रुपये में। जो सीपी वन मान लीजिए, सीपी वन और SP2 सॉरी SP2 है वो, SP2 1890 रुपये में। यहां से मैंने वैसे बताई दी आपको कैसे करते हैं। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज या लाभ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही होता है ना। तो क्या करना है, देखो मैं SP में से CP माइनस कर दूंगा तो 90 ही तो आएगा, तो 90 और CP कितना है मेरा 1800 और इंटू, अब देखो तुम बोलोगे सर इंटू क्यों करते हैं, 100 का जब देखें तो परसेंटेज निकालते हैं हम, तो कैसे करूंगा इंटू 100, इससे कट जाएगा, इससे जगह है 5 बार, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 5% प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। तो दोस्तों देखो थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये नया क्वेश्चन है। तो देखो उसमें क्या है, राहुल बॉट अ टॉय फॉर 1200 रुपीज, 1200 रुपये मिल दिया उसने, एंड स्पेंड रुपीज 200 रुपये ऑन इट्स रिपेयरिंग। 1200 रुपये में लाया, उसमें कुछ खराबी होंगी, उसने 200 रुपये और लगा दिए उसकी मरम्मत या रिपेयरिंग में। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 1680 रुपये में, और उसने वो 1680 रुपये में बेच दिया, लाया मरम्मत करवा के 1680 रुपये में बेच दिया। देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, अब देखो राहुल को प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ भाई, ऑब्वियसली परसेंट लाभ होगा ना उसे। राहुल ने एक खिलौना रुपीज 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 2000 रुपये खर्च किए, उसने इसे को 1680 रुपये में बेच दिया, तो उससे लाभ कितना हुआ, तो देखो कितना लाभ होगा, नया क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस खरीद के तो वो लाया 1200 रुपये में, लेकिन उसने 200 रुपये और लगाए, तो उससे वो कितने रुपए में पड़ा, 1400 रुपये में पड़ा ना। तो 1400 रुपये वो कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं, क्रय मूल्य होगा कि नहीं उसका, सही है ना। तो देखते हैं, देखो अगर इसमें सीपी निकालना हो आपको, सीपी या कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सीपी में यहाँ कैसे निकालूंगा, 1200 रुपये और जो रिपेयरिंग में उसे चार्ज लगा है, पैसे लगे उसके वो होंगे 200 रुपये, तो टोटल सीपी आ गया उसका 1400 रुपये, हो गया ना। उसने देखो प्रॉफिट परसेंटेज लाभ परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मैं दोबारा से फॉर्मूला बता देता हूं आपको। लाभ प्रतिशत का एक तो होता है जी डायरेक्ट प्रॉफिट निकालो और अपॉन सीपी करो इंटू 100 कर दो, सही है ना। और अगर प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 कर दो। सीपीएसपी आपको पता है, जब भी हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लाभ या लॉस सीपी पे निकालेंगे रेस्पेक्ट। तो देखो एसपी सीपी मेरा है 1400 रुपये, अब मुझे 1400 रुपये की तो पड़ा वो, और मैंने बेच कितने रुपए में दिया वो, हाँ 1680 रुपये में। सो आप फॉर्मूले से कर सकते हो ना, कितना ही बन गया। तो देखो प्रॉफिट निकालना है मुझे, प्रॉफिट या लाभ। देखो लाभ और प्रॉफिट में अंतर है, परसेंटेज नहीं लिखे जब तक ये फॉर्मूला लेने लगा ना। डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट प्रॉफिट या लाभ निकालते हैं एसपी माइनस सीपी ऐसे। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं लगा रहा, डायरेक्ट करता हूं। सीपी कितना है मेरा 1680 माइनस एसपी कितना है मेरा 1400 बट्टे 1400 ब्रैकेट में करो क्लोज इंटू 100, ठीक है ना। अब मैं करूंगा इतना, यहां पे करता हूं, इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 280 अपन 1400 इंटू, इससे कट जाएगा जी, इससे कट जाएगा, हो जाएगा इससे 2 टाइम। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया मेरा
प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ 20%, ठीक है। कैसे आया 20%, देख सकते हो 20% आया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया मेरा 20%, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो अब टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से टाइप 1 मैंने करा दिया आपको, बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन थे। देखो टाइप 2 में क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। आपको सीपी मतलब डिफरेंस अंतर दे रखा हुआ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंतर उसमें दिया रखा हुआ, प्रॉफिट दे रखा हुआ। उसमें पूछेगा कि सेलिंग प्राइस निकालो या कॉस्ट प्राइस निकालो, तो करते हैं। ये वाला आपको पता है ना कि 20% है, इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट है देखो 1/10 1/5। अब बोलोगे सर जो 1/5 नहीं आ रहा समझ में हमें, तो ऐसे कर लिया करो, परसेंटेज को हटाओ, यहाँ से घंटे लगा लिया करो, तो ऐसे काटेंगे 1/5 ऐसे। तो देखो मैं द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 400 रुपये दे रखा है 400 है। इफ द प्रॉफिट इज 20%, उसे प्रॉफिट हुआ 20% का। द सेलिंग प्राइस, अब वो बोला सेलिंग प्राइस कितना हुआ, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 400 रुपये है, 20% का लाभ है, विक्रय मूल्य बताना है। तो कुछ नहीं करना हमें, कुछ भी। सबसे पहले फोकस आपका परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज पे होना चाहिए, इसका मतलब होता है प्लस। तो देखो जब भी देखो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज को पी से डिनोट करते हैं, मैंने बता दिया। परसेंटेज परसेंटेज आए तो उसे रेशियो फॉर्म में लिख लिया करो, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है ना। मैंने पहले बता दिया ये क्या होता है मेरा कॉस्ट प्राइस, बार बार लिख रहा हूं मैं क्योंकि आपको याद हो जाए। कॉस्ट प्राइस और जी होता है 1, मतलब मैं 5 की वस्तु बेच, मतलब 5 की वस्तु लाया और मुझे इसमें +1 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा, देखो सीपी, और ये प्रॉफिट हो गया मेरा, प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट इतने का मैं ला रहा था, इतने बेच रहा था, तो सीपी मेरा यहां से कितना आ गया 6 आ गया ना। अब देखो सीपी मेरा कितना है 5, एसपी कितना है मेरा 6, 5 की ला रहा था 6 में बेच रहा हूं। इनके डिफरेंस कितना रेखा है, 1 ही है ना, 1 का डिफरेंस है ना, 1 का डिफरेंस है ना। जो 1 का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 400 के, उसने बोला है 400 के। तो मैं बताता ना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, देखो अब तो मैं इजी निकल गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 400 रुपए। अब इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें इंटू करूंगा मैं 400 का, तो मेरा सीपी आ जाएगा मेरा 2000 रुपए, और 400 का इसमें इंटू कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपीज। तो यही मेरा क्या है एसपी, सेलिंग प्राइस। कुछ भी निकालो, उसने सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 2400। अगर वो पूछता कॉस्ट प्राइस तो मेरा सीपी 2000 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट डाल दो, इससे रिलेटेड देखो ये लास्ट एसएससी एमटीएस 2022 में आया था। तो देखो ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके भी 2 मेथड करा सकता हूँ, लेकिन जो मेथड मैं करा रहा हूँ वो सिंपल है, इजी है। The difference in the selling price of an article when sold at 15%, जब उसने सेलिंग प्राइस बेचा वो आर्टिकल तो 15% प्रॉफिट में बेचा था एंड 17% लॉस, तो उनका जो अंतर है वो 96 रुपीज है। इफ इट इज सोल्ड एट 10%, अगर उसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचूं मैं, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ। हिंदी में जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर होता है। यदि उससे देखो फिफ्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, मतलब हमने कोई आर्टिकल था 15% प्रॉफिट पे बेचा और वही आर्टिकल हमने 17% लॉस पे बेच दिया, और उन दोनों के जो सेलिंग प्राइस है उनका अंतर कितना 96। इफ इट इज सोल्ड, अगर यही आर्टिकल को मैं 10% में बेचूं प्रॉफिट के, तो मुझे सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो हिंदी में जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% की हानि पर बेचते हैं जाती है तो इसके
विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस का अंतर है दोनों का 96 का अंतर है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, जब भी हम कोई वस्तु लाते हैं अपनी 100% होती है ना सीपी को हमेशा हम 100% मानते हैं, सीपी को 100% मानते हैं। लिख लो कहीं पे नोट डाउन, ऑलवेज 100%, ऑलवेज, ठीक। सो देखो इसमें क्या करना, मुझे नहीं पता सीपी क्या है, तो मैंने 100% मान ली, ठीक है ना, 100% मान ली मैंने। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15%। तो सीपी मेरा ये था, मैंने 15% पे बेचूंगा इसे, सो भाई 115 ही तो बेचेगा, ठीक है ना, 15% प्रॉफिट, 100 की ला रहा तो 15 ऐड कर दूंगा, 115%। तो जी क्या हुआ मेरा SP1 हो गया। अब वो बोल रहा है एंड 70% लॉस, इसी आर्टिकल को पहले तो मैंने यही आर्टिकल था, मैंने 15% प्रॉफिट पे बेचा, और यही आर्टिकल को मैं कितने में बेच रहा हूँ, लॉस में। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब P, और ये लॉस है। तो लॉस 100 में से 70% घटा दूंगा ना मैं, लॉस हो रहा है मुझे, तो 83%, जो हो गया मेरा SP2। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको। दोबारा से बताता हूँ, प्रॉफिट मतलब 100 में 15 का ही ऐड करना है ना, और लॉस में हम घटाते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, लॉस माने घटाना, प्रॉफिट माने ऐड करना, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस का अंतर कितना, 96, समझ में आया ना। तो SP1 SP2 का अंतर देखते हैं, SP1 माइनस SP2 का अंतर कितना दे रखा है, 96 ही तो है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ देखो, अब अंतर भी देखना पड़ेगा, 115 माइनस 83 कितना हुआ बताओ, जो हो जाएगा तुम्हारा 32% इक्वल टू दे रखा है उसमें 96, ठीक है ना, 96 दे रखा है। तो मैं यहाँ से अगर देखो मुझे सीपी निकालना, भाई सीपी निकालना है मुझे, तो मैं सीपी निकालने के लिए क्या कर दूंगा, तो 1% की वैल्यू और निकाल दूंगा। 1% की वैल्यू यहाँ से कट जाएगा ये 3 बार, 1% की वैल्यू 3 आ रही है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 3 का इंटू कर दूंगा, तो सीपी यहाँ पे कितना आ गया मेरा 300। देखो सीपी निकाल दिया मैंने 300। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट इज सोल्ड एट 10% बस बेचा जाए। अब मुझे पता भाई 10% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रॉफिट है ये, 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, ये तो मेरा सीपी हो गया, और ये मेरा प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं 10 से 11 में बेच रहा हूँ, ये सीपी हो गया, जीएसपी हो गया मेरा। अब GSP3 निकालना, समझ लो, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया आपको, नहीं आया देखो मैं बताऊँ, 10% GCP प्लस 1 ऐड प्रॉफिट हो रहा है, तो कर दिया मैंने। अब देखो सीपी की वैल्यू कितनी इधर की 300, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा मैं, 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 30 रुपए। अब मुझे सीपी निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 30, ठीक है। सो मैंने यहाँ से देखो सीपी, तो सीपी से निकाली थी 1 यूनिट की वैल्यू, उसने बोला सेलिंग प्राइस, तो मैं 11 रुपए में बेच रहा था, 11 में बेच रहा था, रेशियो 11। अब 30 का इंटू यहाँ कर दूंगा, तो सीपी मेरा कितना आ जाएगा 330 रुपए, ऐसे निकालेंगे। इजी है, देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। तो दोस्तों इस वीडियो का 6th क्वेश्चन ये वाला है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355 में देयर इज अ लॉस, इसने मतलब 355 में बेचा, तो उसे 29% प्रॉफिट का लॉस हुआ, ठीक है ना। टू गेन, अगर उसे 21% का लाभ, गेन मतलब लाभ होता है, लिख देता हूं, गेन मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, उससे 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए। तो हमें समझ में आ रहा है, पहले सीपी निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो सीपी आपस में होता है अपना 100%, उसने ये आर्टिकल बेचा, सीपी है, लॉस में बेचा उसने, तो 71% भी तो बेचा हुआ, ठीक है ना। तो सीपी हो गया मेरा 1, CP1 हो गया ये वाला।
अब वो ये बोल रहा है कि 21% गेन करने के लिए, तो मतलब कि देखो ये बेच लॉस 29% लॉस परसेंटेज। अब इसी आर्टिकल को वो 21% प्रॉफिट में बेचे, तो मतलब 121 रुपए में ही तो बेचेगा प्रॉफिट में, इतना ही तो होगा, तो हो जाएगा CP1 CP2 सॉरी SP2। यहाँ तक समझ में आया आपको? नहीं आया? देखो 100 की वस्तु ला रहा था, मुझे लॉस हुआ मतलब हानि हुई, तो वो 71% में बेच रहा था मैं। अब इसी को मैं अगर 21% प्रॉफिट में बेचूं तो अब इतने का बेचेगा वो, ठीक है ना। अब ये तो परसेंटेज में तो मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल दूंगा 71% की वैल्यू उसने दे रखी है 355, तो यहां से 1% की वैल्यू आ गई मेरी 5, है ना। अब यहाँ CP निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1% की वैल्यू इतनी है और 121% है, तो इसमें इंटू कर दूंगा ना मैं 5 का, तो SP2 कितना आ जाएगा मेरा 605 रुपीज आएगा। आसान है, आया ना समझ में। और देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना चाहते आप रेशियो से भी कर सकते हो, ऐसे जे 71 हो गया CP, जे SP1 हो गया। अब बात तो वही पड़ेगी ना, जे है अब मैंने इतने में बेच दिया, जे SP2 हो गया, इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से कर लूंगा 355, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5, यहाँ पे इंटू कर देंगे, यहाँ पे भी कितना आएगा CP2, ठीक है। इससे बेस्ट करो, जी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो दोस्तों लास्ट देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट इसमें क्या करना है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस, एक पर्सन है उसने आर्टिकल बेचा था 18% लॉस। लॉस का मतलब मैं फिर बताता हूँ नेगेटिव होता है। Had he sold it for रुपीज 960 मोर, अगर उसे 960 रुपए मोर बेचता है वो, देखना he would have, अगर वो इतने रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे लाभ उसे गेन होता है 12% का। नहीं आ समझ, देखो पहले वो इतने लॉस में बेचता था और उसे 12% का लॉस होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, तो 960 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं उसे। इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज, अगर वो 3840 रुपए में बेचे देन तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो सिंपल, ये याद रखना CP होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो देखो हिंदी में देख लेना आप, ठीक है। तो CP हमेशा 100% होता है अपने आप में। अब बोलोगे सर क्यों होता है, क्यों का आंसर ये होता है कि कोई भी वस्तु लाते हैं हमने अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है ना ये। तो देखो उसमें 100% है, वो बोला लॉस, CP दे रखा, लॉस होगा तो कितने में बेचेगा वो, SP1 मान लेता हूं। लॉस मतलब 18 घटा देंगे 100 में से तो कितने का बेचेगा वो, 82% में बेचेगा। जो हुआ है मेरा SP1 इतने का लाता था, इतने में बेचारा बेच दे, सही है ना। 100 में लाऊंगा 82 में बेचूंगा तो लॉस होगा कि नहीं। अब इसी आर्टिकल को वो कितने में बेचता है, he would have gained, मतलब 12% लाभ पर, इसी आर्टिकल को 12% लाभ पर, तो लाभ हो रहा है तो इतने में ऐड करूंगा ना 112%। जो हो गया मेरा SP2। बताओ यहां तक समझ में आया। सिंपल है, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है ज्यादा, इतने में बेचा, अगर वो इतने में बेचे तो उससे कितना ज्यादा होते हैं पैसे, कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 960 रुपए ज्यादा, सही है ना। 960 रुपए इतने में बेचता है, घाटा होता है इतने में फायदा, तो 960 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं उसे कितना ज्यादा है इससे, SP1 कितना है, SP2 कितना ज्यादा है, यहां से SP2 का डिफरेंस निकालते हैं। SP1 112 माइनस 82 कितना आएगा 30 आएगा ना, 30%, 960, एक की वैल्यू निकाल दूं मैं यहां से, तो 1% मेरा आ रहा है 32 रुपीज, यहां तक आया ना 1%। अब देखो हमें क्या करना है, प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट का परसेंटेज या लाभ परसेंटेज पूछे क्वेश्चन में तो CP पे फोकस करना है। आप CP निकालेंगे,
1% की वैल्यू इतनी है और सीपी हमारा 100% होता ही है, तो वन यहाँ पर 32 का इंटू कर दूंगा तो सीपी कितना आ जाएगा मेरा 3200 रुपये। सही है ना। अब क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, अब यही हम इतने का लाए थे खरीद के, अब वो 3840 में बेचे, मतलब एसपी कितना है 3840 रुपये में बेचे, हो गया कि नहीं। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा आपसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालूंगा, मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। इन दोनों का अंतर होगा कितना होगा इतना, ये प्रॉफिट है मेरा, सॉरी निकाल, चलो करके दिखा देता हूं मैं। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, है ना, यही है ना। इन दोनों को मैं अगर माइनस करूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, माइनस करूंगा तो कितना आएगा देखो 640 आएगा ना, ये प्रॉफिट आ गया। सीपी रखना, सीपी कितना है मेरा 3200 इंटू 100 करूंगा मैं, 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटूंगा तो 20%, तो प्रॉफिट कितना आया मेरा 20%, ये आंसर हुआ। बहुत ही आप प्रैक्टिस करते जाओ वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मेरे आपको जितने भी क्वेश्चन अच्छे लगे हुए हैं, जब आपको समझ में आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैथ्स विद बॉबी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।